प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 3 नादान दोस्त के द्वितीय भाग यानी कि दूसरे भाग का वाचन करते हुए कहानी को समझेंगे। तो भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि केशव और श्यामा नाम के दो भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे, तो वहां पर चिड़ा और चिड़िया आते जाते रहते थे। तो इस बात को लेकर बच्चों को मालूम था कि चिड़िया ने वहां पर अंडे दिए हैं, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे। तो उनके मन में कई प्रश्न तो उठते थे, लेकिन उन प्रश्नों का जवाब देने वाला उनको कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता जो थे वे कार्य में व्यस्त रहते थे। माता घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी और पिताजी वे दफ्तर जाते थे यानी कि कार्यालय जाते थे। इस कारण से उनको समय नहीं था। तो वे आपस में ही दोनों बच्चे सवाल जवाब कर लिया करते थे। जो भी उनके मन में प्रश्न आते थे वे एक दूसरे से पूछ भी लेते थे और उसके जवाब भी खुद ही दे देते थे। तो इन सब बातों में, इन सवाल जवाब के बीच में उनको चिड़िया के बच्चों के दाना और पानी का भी ख्याल आया। तो दोनों बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे, तो सवाल जवाब करते हुए उनके दिमाग में एक और ख्याल आया कि चिड़िया के बच्चे दाना और पानी यानी कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तो ये प्रश्न आता है, तो दोनों सोच में डूब जाते हैं और उसके उपाय भी सोचने लगते हैं। और साथ ही दाना पानी के साथ ही उनको ये भी लगता है कि धूप तेज है, तो चिड़िया के बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। अब धूप लगती होगी तो उसके लिए वो क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि छाया कर देते हैं, लेकिन छाया किस प्रकार से करें, यह उनके मन में एक प्रश्न था। तो इन कार्यों को करने में यानी कि छाया, दाना, पानी की व्यवस्था करने के लिए जो कार्य करने वाले हैं, ये इन कार्यों को करने में इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसी परिस्थितियां इनके सामने आती है, तो यह हम आज की कहानी के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो चलिए भैया बहनों, केशव और श्यामा की इस उत्साह से भरी कहानी के भाग 2 का वाचन करते हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। तो गर्मी के दिन थे यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे और बाबूजी, उनके पिताजी, दोनों बच्चों के जो पिताजी थे वे कार्यालय गए हुए थे। अम्मा ने दोनों बच्चों को सुला दिया था और स्वयं भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ? लेकिन बच्चों को आज नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि उनको तो बहुत ज़रूरी कार्य करने थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। तो वो दोनों अम्मा जी को बहलाने के लिए यानी कि खुश करने के लिए अपना दम रोककर आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। तो दोनों ने क्या करा कि जैसे ही उनको लगा कि उनकी माताजी सो गए हैं, तो वे दोनों चुपके से उठ गए और उठ के धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली और कुंडी खोलकर घर के बाहर आ गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी और फिर क्या हुआ कि वे दोनों क्या कार्य करने में जुट गए? अंडों की रक्षा करने का। तो दोनों अंडों की रक्षा करने की तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो केशव ने क्या किया कि एक स्टूल उठाकर ले आया और जब वो उस पर चढ़कर उसने देखा तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो उसने दिमाग लगाया और क्या किया, एक नहाने की चौकी जिस पर बैठकर नहाया जाता है, वह चौकी लाकर उस स्टूल के नीचे रख दी और फिर डरते हुए उस स्टूल पर चढ़ा। श्यामा
दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। तो श्यामा क्या कार्य कर रही थी? दोनों हाथों से उस स्टूल को पकड़कर रखे हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था जरा सा हिल जाता। तो जिस तरफ जो स्टूल था उसके चारों पैर बराबर नहीं थे। इस कारण क्या होता था कि जिस साइड में ज़्यादा दबाव पड़ता था, ज़्यादा भार आता था, वह थोड़ा सा हिल जाता था। तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता। तो जैसे ही टेबल हिल जाती थी, वो स्टूल हिल जाता था, तो केशव डर जाता था और उसका जो डर है वह स्वयं ही जानता था कि वह कितना डर गया है। तो वह क्या करता, ऐसे में दोनों हाथों से कार्निश को यानी कि छज्जे को पकड़ लेता और दबी आवाज़ से यानी कि धीरे से श्यामा को डांटता था, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। तो वह श्यामा को डांटता था कि ठीक से पकड़ यानी कि अच्छी तरह से पकड़, वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, लेकिन जो श्यामा है उसका पूरा ध्यान तो कहाँ था? कार्निश पर यानी कि छज्जे पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो थोड़ी थोड़ी देर में उसका ध्यान कार्निश की ओर चला जाता और उसकी पकड़ जो थी वह ढीली पड़ जाती थी। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। तो जब केशव ऊपर चढ़ा, स्टूल के ऊपर चढ़ के जब केशव ने कार्निश को पकड़ लिया, तो क्या हुआ कि दोनों चिड़िया जो वहाँ बैठी थी, चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे थे, वे वहाँ से उड़ गए। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। तो केशव ने कार्निश पर क्या देखा कि वहाँ पर तिनके बिछे हुए पड़े हैं, यानी कि कुछ चिड़िया जो घास के तिनके लाती है वे बिछे हुए पड़े हैं और उन तिनकों के ऊपर 3 अंडे भी पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। तो पेड़ों पर जो घोंसले देखे थे केशव ने, उस तरह का कोई भी घोंसला वहाँ पर नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? तो श्यामा ने नीचे से क्या पूछा केशव से कि बच्चे हैं क्या उन ऊपर? तो केशव ने जवाब दिया 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो ऊपर से केशव कहता है कि अभी 3 अंडे हैं और अभी उनमें से बच्चे नहीं निकले हैं। तो श्यामा कहती है ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा भी उन अंडों को देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने भैया से कह रही है कि ज़रा हमें भी दिखा दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि अंडे कितने बड़े हैं। केशव ने कहा दिखा दूँगा, पहले ज़रा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो उसको केशव को लगा कि जो अंडे हैं वे तिनकों के ऊपर पड़े हैं, तो उसके नीचे कुछ कपड़ा बिछा देता हूँ। तो उसने श्यामा से यही कहा कि जाकर के कुछ चीथड़े यानी कि जो कपड़े के फटे हुए टुकड़े होते हैं वे लेके आ जा, वो मैं नीचे बिछा देता हूँ और उसके ऊपर अंडे रख दूँगा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने चुपकर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो श्यामा दौड़कर गई और वह अपनी पुरानी धोती में से अपने कपड़े को फाड़कर एक टुकड़ा ले आई और केशव को दे दिया। केशव ने झुक के कपड़ा उठा लिया और उसकी कई तह यानी कि जिस प्रकार से हम कपड़े को समेटते हैं उसी प्रकार उसने कई तह बना दी और एक गद्दी बनाई और उस गद्दी के ऊपर क्या करा, उन तीनों अंडों को अच्छे से ध्यान से रख दिया। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। अब श्यामा भी तो देखना चाहती है उन अंडों को, तो उसने कहा कि भैया हमें भी ज़रा दिखा दो। तो केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं।
तो केशव ने कहा कि पहले मुझे मेरा काम तो कर देने दे, मुझे वो टोकरी ला कर दे, मैं अंडों के ऊपर छाया भी कर देता हूँ, उसके बाद दिखा दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। तो अपने भाई को, केशव को टोकरी देते हुए श्यामा बोली कि अब तुम नीचे आ जाओ और मैं ऊपर चढ़कर एक बार अंडों को देख लेती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो केशव ने क्या करा कि टोकरी को एक टहनी से, टहनी क्या होती है, पेड़ की शाखा होती है, तो उस शाखा से टिका कर कहा कि अब तू जा और दाना और पानी लेकर आ जा, उसके बाद में मैं तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। तो श्यामा ने क्या करा, प्याली लेकर आ गई, पानी की प्याली और चावल के दाने लेकर आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। तो केशव ने जो टोकरी वहाँ पर टहनी से अटका कर उसमें उसके नीचे क्या रख दिए, दाना और पानी, चावल के दाने और पानी की प्याली रख दी और आहिस्ता यानी कि धीरे से क्या करा, वह नीचे उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो अब श्यामा को रोना भी आ रहा था, वह अपने भैया के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि भैया अब तो हमें भी चढ़ा दो। तो केशव ने कहा, तू गिर पड़ेगी। केशव ने उसे क्या कहा कि तू गिर जाएगी। तो श्यामा बोली, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। तो उसके भैया को कहा कि तुम स्टूल को नीचे से पकड़े रखना, मैं नीचे नहीं गिरूंगी। तो इस बात पर केशव कहता है, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कि यदि तू गिर गई तो अम्मा जी मेरे को मार मार कर मेरी चटनी ही बना डालेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो केशव ने श्यामा से कहा कि अब तू देखकर करेगी भी क्या, मैंने अंडों को बहुत अच्छे से रख दिए हैं, तो अब अंडे बड़े आराम से हैं और जब उनमें से बच्चे निकलेंगे तब हम उन बच्चों को पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। तो दोनों चिड़िया यानी कि चिड़ा और चिड़िया दोनों बार बार आते थे और कार्निस के पास में आकर के फिर से उड़ जाते थे, वे वहाँ दोनों नहीं बैठ रही थी। तो केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। तो केशव को क्या लगा कि हम दोनों यहाँ खड़े हैं, इसलिए हमारे डर से ये दोनों यहाँ नहीं बैठ रही। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। तो केशव ने क्या करा कि स्टूल जहाँ जिस कमरे से उठाकर लाया था वहीं पर ले जाकर रख दी, चौकी भी जहाँ पर थी वहीं पर ले जाकर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तो अब श्यामा की आंखों में आंसू आ गए थे, वह दुखी हो गई थी क्योंकि उसके भैया केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए थे। तो उसने अपने भैया से कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत अम्मा जी से कर दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। तो केशव कहता है कि यदि तूने अम्मा जी से कह दिया, माता जी से कह दिया, तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, ये पहले ही मैं बता देता हूँ। तो श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। अब श्यामा बोल रही है कि तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। तो केशव उसको समझा रहा है कि मान ले तू गिर जाती तो तेरे 1 सर के 4 सर नहीं हो जाते, यानी कि सिर फूल नहीं जाता। श्यामा कहती है, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। तो अब श्यामा अपने भाई को डरा रही है और उसको कह रही है कि यदि मेरे 4 सर हो जाते तो हो जाते, देख लेना, अब तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला।
तो इतने में उनकी माताजी ने दरवाज़ा खोला, कोठरी का दरवाज़ा खोला और अपनी आंखों को धूप से बचाते हुए, क्योंकि बाहर तेज धूप थी, तो बाहर आई और दोनों को डांटने लगी कि तुम दोनों कमरे से बाहर कब आए, और मैंने कहा था कि दोपहर को कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। और डांटती है कि किसने दरवाज़ा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पीट जाएंगे। तो श्यामा को तो पता था कि दरवाज़ा किसने खोला, तो किवाड़ यानी कि दरवाज़ा। तो श्यामा जानती थी कि किवाड़ यानी दरवाज़ा केशव ने खोला है, लेकिन भैया पिट जाएंगे यानी कि भैया की पिटाई हो जाएगी, इस डर से वह कुछ नहीं बोली। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, क्योंकि अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, और केशव को भी श्यामा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे। इसलिए उसे लग रहा था कि शायद श्यामा उसकी शिकायत कर देगी, इसलिए वह केशव काँप रहा था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। तो श्यामा चुप रही। उसने जानते हुए भी माताजी से नहीं कहा कि यह दरवाज़ा केशव ने खोला था। अब हो सकता है कि दोनों भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस वजह से नहीं कहा हो, या ये भी हो सकता है कि वह इस कसूर में यानी कि जो इन्होंने गलती करी है, जो अपराध करा है, उसमें वह स्वयं भी हिस्सेदार थी, यानी कि सहभागी थी, उसके कार्य में मदद कर रही थी। तो हो सकता है कि इन दोनों कारण की वजह से वह चुप रही हो। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। तो उनकी माँ ने क्या करा, दोनों को डांटा, और डांटने के बाद में उनको फिर से अपने कमरे में ले गई और उन्हें वहाँ पर बंद कर दिया, यानी कि फिर से सुलाने की कोशिश करी, और स्वयं आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी, और स्वयं उन्हें पंखे से धीरे धीरे हवा करने लगी, ताकि इन दोनों को अच्छी नींद आ जाए। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो अभी सिर्फ दोपहर के 2 बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी, यानी कि गर्मी के मौसम में जो तेज हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, उसे लू कहते हैं। तो बाहर लू चल रही थी और दोनों बच्चों को नींद भी आ गई थी। दोनों बच्चों ने अपना कार्य कर लिया था, इसलिए वे निश्चिंत थे, इसलिए अब दोनों को नींद भी आ गई थी। तो भैया बहनों, ये था हमारी कहानी का दूसरा भाग। तो इस दूसरे भाग में जो भी कठिन शब्द आए हैं वे इस प्रकार हैं: दफ्तर यानी कार्यालय, सिटकनी यानी कुंडी, हिफाजत, रक्षा, तह, परत, आहिस्ता, धीरे, किवाड़ यानी कि दरवाजा, कसूर, अपराध, हिस्सेदार, सहभागी, दबी आवाज से यानी कि धीरे से, आंख बचाकर, नजरों से बचकर, टहनी